Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों नई राजनीतिक बिसात बिछाई जा रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी सूबे में अपनी सियासी जमीन वापस पाने के लिए योगी सरकार के खिलाफ सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक मोर्चा खोले हुए है। प्रियंका की बढ़ती सक्रियता से योगी सरकार परेशान भले ही दिख रही हो, लेकिन राजनीतिक जानकार मानते हैं कि कांग्रेस की मजबूती सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के लिए चुनौती नहीं बल्कि एक अवसर होगा। यही वजह है कि योगी सरकार भी राज्य के मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से ज़्यादा कांग्रेस द्वारा उठाए गए सवालों को अहमियत दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस 30 साल से ज़्यादा समय से सत्ता से दूर रही है। 2022 का लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रियंका गांधी ने पुराने चेहरों को साइड लाइन कर अपनी पसंद की टीम तैयार की है और उसके बाद बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सूबे के तमाम मुद्दों पर प्रियंका योगी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस की सक्रियता बीजेपी से ज़्यादा समाजवादी पार्टी और बसपा के लिए बेचैन लेकर आई है। लखनऊ के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं सुभाष मिश्रा। वो कहते हैं कि कांग्रेस प्रदेश में जमीनी स्तर पर अपनी इतनी मजबूत नहीं है कि अपने दम पर सत्ता हासिल कर सके। इस बात को बीजेपी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बखूबी समझते हैं। बसपा प्रमुख मायावती बीजेपी सरकार के प्रति नरम रुख अख्तियार किए हुए हैं। उनके साइड हो जाने के बाद सूबे में राजनीति योगी बनाम अखिलेश के तौर पर देखी जा रही है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ की भी रणनीति यही होगी कि बीजेपी और योगी विरोधी वोट विपक्ष किसी एक दल के साथ न जुड़े। यही वजह है कि बीजेपी ढूंढ कर कांग्रेस को मौका दे रही है। सुभाष मिश्रा कहते हैं कि सूबे में कांग्रेस उतनी आक्रामक नहीं थी जितना उससे सीएम योगी ने बना दिया है। प्रवासियों के लिए बस के मामले से लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की गिरफ्तारी तक देखें तो साफ तौर पर पता चलता है कि कैसे बीजेपी सरकार कांग्रेस को आक्रामक होने के लिए मुद्दा थाली में सजाकर दे रही है। दूसरी ओर सपा को नजरअंदाज किया जा रहा है। योगी सरकार के इस कदम का सियासी संदेश साफ है कि विपक्ष के तौर पर कांग्रेस राज्य में अहम भूमिका में है। हालांकि सुभाष मिश्रा ये भी कहते हैं कि बीजेपी का यह दाव महंगा पड़ सकता है, क्योंकि शहरी क्षेत्र में सपा बसपा का आधार नहीं है बल्कि बीजेपी और कांग्रेस का है। ऐसे में अगर मुस्लिम ब्राह्मण और एंटी बीजेपी वोट एकजुट होता है तो बीजेपी के लिए तगड़ा झटका साबित हो सकता है। गौरतलब है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने के बाद भी कांग्रेस को महज 7 सीटें मिली थी। वहीं पिछले साल लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की राजनीति में एंट्री के बाद भी यूपी के कांग्रेस की एक सीट पर सिमट कर रह गई थी। खुद राहुल गांधी की अमेठी सीट कांग्रेस के हाथों से छीन गई थी। ऐसे में योगी सरकार का कांग्रेस को तरहीज देना पीछे अखिलेश और मायावती की राजनीति को कमजोर करना भी एक कारण हो सकता है। हालांकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू कहते हैं कि इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। वे कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते जनता की आवाज बनने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता आवाम के मुद्दों को लेकर सड़कों पर संघर्ष करने से लेकर लाठी खाने और जेल तक जा रहे हैं। प्रियंका गांधी के सक्रिय राजनीति में आने के बाद से ही कांग्रेस सूबे में फ्रंट फुट पर है। वह किसी पार्टी की पिछलग्गू बनकर नहीं चल रही है। सीए का मुद्दा हो या फिर सोनभद्र हत्याकांड के मारे गए लोगों के परिवार से मिलने का मामला हो या किसान को लेकर नौजवानों तक के अन्य मुद्दे अथवा प्रदेश की बेटियों के इंसाफ दिलाने का मामला कांग्रेस सबसे आगे नजर आई है, जबकि सीबीआई और ईडी के दर से सपा और बसपा खामोश बैठी पड़ी है। अजय कुमार लल्लू कांग्रेस की मजबूत होती जमीन से योगी को राजनीतिक फायदे से इंकार करते हुए कहते हैं कि सूबे में आज हर कोई परेशान है। पिछले 30 साल से सपा बसपा और बीजेपी की सरकारें रही हैं। इन तीनों दलों ने जाति और धर्म के नाम पर राजनीति की है और सूबे को पीछे ले जाने का काम किया है। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की राजनीतिक जमीन मजबूत हो रही है और लोगों से उम्मीद जगी है। इसी के चलते बीजेपी और सपा बसपा तक बेचैन और परेशान नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री अताउर महान कहते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों ही मिलीभगत हैं। सूबे की जनता इस बात को समझती है कि योगी आदित्यनाथ का विकल्प सपा प्रमुख अखिलेश यादव हैं। ऐसे में विपक्ष के वोटों को मजबूत कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए बीजेपी सोची समझी रणनीति के तहत कांग्रेस को बढ़ाने का काम कर रही है। हालांकि प्रदेश की जनता इस बात को बेहतर तरीके से समझ रही है और चुनाव में इस बात का जवाब भी देगी। वहीं वरिष्ठ पत्रकार अमिता वर्मा कहती हैं कि कांग्रेस की समस्या वही पुरानी है। कांग्रेस के पास बड़े नेताओं का भरमार है पर जमीन पर कार्यकर्ताओं का अकाल है। इसी वजह से कांग्रेस के अभियान परवान नहीं चढ़ पाते हैं। प्रियंका आगे तो उनकी पार्टी के दूसरी तीसरी लाइन के युवा नेता कंधे से कंधे मिलाकर पीछे चलते नजर आ रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और उनके ही जैसे गुमनाम या कम जान पहचान वाले युवा नेता दिख रहे हैं, जबकि कांग्रेस के पुराने और दिग्गज नेता साइड लाइन में खड़े पड़े हैं। अमित वर्मा कहती हैं कि प्रियंका
प्रियंका की इस कोशिश से कांग्रेस को चर्चा तो मिल रही है, लेकिन फिलहाल कोई सियासी फायदा होता नहीं दिख रहा है। प्रियंका ने जिस तरह से सूबे में हलचल बढ़ा रखी है, उसे सपा बसपा का अशांत होना स्वाभाविक है। कांग्रेस को योगी और बीजेपी जानबूझकर भी अहमियत दे रही है ताकि सपा के वोट्स में जाने वाले एक मुस्लिम वोटरों का बंटवारा हो सके। प्रियंका गांधी जिस तरह से अपने पुरानों वोट बैंक को सामने लाने की यानी कि वापस लाने की रणनीति पर चल रही है, उसमें कांग्रेस से ज़्यादा बीजेपी को अपना राजनीतिक फायदा होता दिख रहा है। राजनीतिक जानकार मानते हैं तो प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को उस स्थिति में पहुंचा देना चाहती है जहां से बैठकर वह अन्य दलों के साथ सीट बंटवारे में अपना दावा मजबूत कर सके। बीते लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बसपा सपा ने दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया था। प्रियंका नहीं चाहती थी कि इतिहास 2022 की विधानसभा में दोहराया जाए। न्यूज रूम से न्यूज लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.